वेलकम टू एनिमेटेड बॉक्स सिनेमैटिक। फिल्म की शुरुआत भविष्य की दुनिया से होती है। मार्क नाम की एक टेक कंपनी के सीईओ अपना आविष्कार सबके सामने दिखाने वाले थे। पता चला कि यह बॉट नामक रोबोट है। यह बच्चों के लिए डिजिटल मित्र के रूप में काम करेगा। नहीं, मैं नहीं मानता। इसमें कई विशेष गुण होते हैं, यहां तक कि यह अपने मालिक की शक्तियों को पहचानते हुए उसकी तरह ही प्रतिक्रिया भी करता है। यहां तक कि यह एक दोस्त के रूप में भी उसकी मदद करेगा। यह आविष्कार मशहूर हो गया। शहर में हर किसी के पास यह बी बॉट है। बार्नी नाम का एक लड़का दिखाया गया है। उसकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई थी। उसके पास बी बॉट नहीं है, इसीलिए कोई उसे पसंद नहीं करता। उसका कोई दोस्त नहीं है। तेरा पजामा फटा है, तेरा पजामा फटा। उसने देखा कि हर कोई उसके बी बॉट में व्यस्त है। वह अकेला महसूस करता है। यहां तक कि स्कूल में उसके टीचर को भी लगता है कि बार्नी अकेला है। वह उसे एक बेंच पर बैठाती है ताकि लोग आएं और उसके दोस्त बने, लेकिन यह गलत हो जाता है क्योंकि छात्र उसका मजाक उड़ाते हैं। बार्नी नाराज होकर अपने घर चला जाता है। वह अपने पिता और दादी के साथ घर पर रहता है। आज उसका जन्मदिन था, लेकिन बार्नी ने किसी को आमंत्रित नहीं किया क्योंकि वह शर्मिंदगी का सामना नहीं करना चाहता। उसके पिता और दादी उसके लिए उपहार खरीदने जाते हैं। बार्नी प्रार्थना करता है कि किसी तरह वह उपहार एक बी बॉट होगा। जब उनके पिता ने उन्हें उपहार दिया और उन्होंने उसे खोला तो वह एक टूल बॉक्स सेट निकला। बार्नी कुछ नहीं कहता क्योंकि वह जानता है कि उसके पिता बी बॉट का खर्च नहीं उठा सकते। घंटी बजती है और बार्नी बाहर जाता है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक उपहार था। वह सोचता है कि शायद ये बी बॉट है। वह उपहार खोलता है और उसके अंदर सिर्फ एक पत्थर पाता है। गजब बेइज्जती है। यह उसके दोस्तों ने किया था। इसमें से अधिकांश रिच नाम के एक लड़के ने किया था और वे उसका मजाक उड़ाते थे। वह उदास हो जाता है और अंदर आ जाता है। बार्नी के पिता ने देखा कि बार्नी आज भी परेशान है। उसका जन्मदिन भी है। फिर वह दादी के साथ एक बी बॉट खरीदने जाता है और उसे बार्नी को उपहार में देता है। जब वे दुकान पर पहुंचे तो वह बंद होने वाला था। वे इसके अलावा कुछ नहीं कर सके और बार्नी के पिता को उसके पीछे एक ट्रक दिखाई देता है। इसमें कई बी बॉट्स थे और वह उनमें से एक खरीदता है। यह ठीक नहीं था, लेकिन बार्नी एक नया बी बॉट देखकर अब आए ना लाइन पे खुश हो जाता है क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। वह बी बॉट को सक्रिय करने का प्रयास करता है, लेकिन वह सक्रिय नहीं हो रहा था। बार्नी इसे सक्रिय करता है, लेकिन वह बार बार इसे बबल स्टोर से जोड़ने का अनुरोध करता है। बार्नी ने देखा कि इसमें कई समस्याएं हैं। बार्नी समझता है कि बबल नेटवर्क से जुड़े बिना इसे पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वह इसे चार्जिंग पर लगाकर स्कूल जाता है। बार्नी उत्साहित होकर स्कूल में सभी को बताता है कि उसके पास एक बी बॉट भी है। वह अपना नाम बी बॉट स्टैंड में भी रखता है। बार्नी उत्साहित था कि वह घर पहुंचकर खेलेगा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके कमरे की हालत बदतर है। जब वह रसोई में जाता है तो पाता है कि उसका बी बॉट उसकी दादी के साथ नाच रहा है। बार्नी अपने बी बॉट से पूछता है कि उसके कमरे का क्या हुआ। यह कहता है कि मैं बस आपकी जांच कर रहा था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यह सब सुनकर बार्नी चिंतित हो जाता है। वह इस बी बॉट को एक्सचेंज करने की सोचता है। वह अपने रास्ते पर जा रहा था और अपने दोस्तों के साथ रिच से मिला। वे उसे परेशान करते हैं। यहाँ रिच बी बॉट को मारता है और बी बॉट भी उसे वापस मारता है। ये एक हैरान करने वाली बात थी क्योंकि किसी भी बी बॉट में पलटवार करने की व्यवस्था नहीं थी। बार्नी इसका आनंद ले रहा था, लेकिन वह भी जानता है इससे समस्या पैदा हो सकती है। इसके चलते वह वहां से बी बॉट लेकर भागता है। वे एक जगह पर आराम करते हैं और बी बॉट बार्नी को बताता है क्योंकि बबल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होने के कारण मेरी सुरक्षा अपडेट नहीं की गई है। इतना सब होने के बाद बार्नी सोचता है कि मैं इसे बदलूंगा नहीं। इस बीच एक पुलिस अधिकारी आता है क्योंकि रिच ने शिकायत की है। बाद में पुलिस अधिकारी कंपनी में बी बॉट ले जाता है तो उसे वहीं नष्ट कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि यह बच्चों के लिए खतरनाक है। बी बॉट की सेटिंग्स की जांच की गई और यह पता चला है कि यह एक अवैध बी बॉट है। बाद में वे इसे क्रैश करने का निर्णय लेते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बार्नी यह नहीं चाहता और बी बॉट को बचाने के लिए मशीन के अंदर चला जाता है। वह वैसा ही करता है और बी बॉट को वहां से ले जाता है और एक खेल के मैदान में छिप जाता है। बहुत से लोग उसे पकड़ने आते हैं, लेकिन बार्नी ने चतुराई से उसका आदान प्रदान कर लिया है।
एबी बॉट वहां दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन पता चला कि वह बी बॉट नहीं था। बार्नी इसे अपने साथ ले गया है। इसे देखकर बार्नी ने इसका नाम रॉन रख दिया। दूसरी तरफ टेक कंपनी के मालिक मार्क बताते हैं कि कैसे यहां अब तक 100 मिलियन की बिक्री हो चुकी है। वह अपने साथ बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। मार्क के साथी को दिखाया गया है, लेकिन उसे बच्चे के लाभ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस उन्हें बेचना चाहता है ताकि उसे बहुत सारा पैसा मिल जाए। उनका एक साक्षात्कार है और साक्षात्कारकर्ता उनसे बी बॉट के बारे में पूछता है। बी बॉट रिच द्वारा मारा गया था। ये खबर सुनकर वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। जब मार्क और उनके साथी ने बी बॉट के बारे में पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि इसे कुचल दिया गया है। मार्क परेशान हो जाता है क्योंकि वह इसकी प्रोग्रामिंग की जांच करना चाहता था। वह जानना चाहते थे कि इसमें अन्य बी बॉट्स से क्या अलग बात है। रॉन और बार्नी को घर पर दिखाया गया है और बार्नी उसे कई चीजें सिखा रहा था, मानो वह उसे अपनी आदतों और इच्छाओं के बारे में सब कुछ बता देता हो। वह इसे अलग अलग बॉट भी दिखाते हैं कि वे अपने मालिकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बार्नी इसे रंग भी देता है, इसलिए यह अन्य बी बॉट्स की तरह दिखेगा। वे अब अच्छे दोस्त थे। रॉन बार्नी के बारे में सब कुछ जानता है। बड़ा हरामी हो बेटा। बार्नी खुश था और एक दिन वे आनंद ले रहे थे। इसी बीच रॉन फिसलकर किसी के घर पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि यह सवाना का घर है, वह भी बार्नी की बचपन की दोस्त है। वे अच्छे दोस्त थे। बी बॉट मिलने पर सवाना ने बार्नी के साथ खेलना छोड़ दिया। वह रॉन को देखकर चौंक जाती है। बाद में वह अपने बी बॉट को रॉन का दोस्त बनने के लिए कहती है। बार्नी उसे समझाता है कि उसका दोस्त रॉन ऐसा नहीं है। यह अन्य बी बॉट्स की तरह नहीं है। यह नए दोस्त नहीं बनाता। सवाना का कहना है नहीं, मैं नहीं मानता। ये सुनते ही रॉन एक्टिव हो जाता है क्योंकि ये बात उसके सिस्टम तक पहुंच जाती है। बार्नी रॉन के साथ चला जाता है और जाने से पहले उसने सवाना से कहा कि वह उससे वादा करे कि वह रॉन के बारे में किसी को नहीं बताए। फिर वह चला जाता है। घर पहुंचकर रॉन ने उससे उसके दोस्त के बारे में पूछा और बार्नी ने बताया कि उसका कोई दोस्त नहीं है। मार्क के साथी को कुछ वीडियो मिलते हैं जिनसे उसे पता चलता है कि रॉन को कुचला नहीं गया, भी बाहर है। इसके बाद वह अपनी टीम से रॉन को किसी तरह वापस लाने के लिए कहता है। मार्क उन वीडियो को भी देखता है जिसमें वह देखता है कि रॉन भी मुस्कुरा रहा था। उसे अजीब लगता है क्योंकि बी बॉट्स को मुस्कुराने के लिए नहीं बनाया गया था। बाद में वह अपने लोगों से रॉन को किसी तरह वापस ले जाने के लिए भी कहता है, तो वह अपने सिस्टम की जांच करेगा कि उसमें क्या बदलाव हुए हैं। रॉन को शेड में छोड़कर बार्नी स्कूल जाता है। वह रॉन को बाहर न आने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही बार्नी निकलता है रॉन बाहर आ जाता है क्योंकि नए दोस्त ढूंढने की बात इसके दिमाग में थी। यह पूरे शहर में पोस्टर चिपकाता है। यह कई लोगों को बार्नी की तस्वीर दिखाता है। यह उन्हें बार्नी के दोस्त बनने के लिए कहता है। इस तरह रॉन बार्नी के स्कूल पहुंच जाता है। वहां यह उसके लिए कई दोस्त इकट्ठा कर रहा था। जब एक शिक्षक यह देखता है तो वह बार्नी को प्रिंसिपल के पास जाने के लिए कहता है। बार्नी मुख्य कार्यालय पहुंचता है और रिच भी अपने बॉट्स को प्रोग्राम करता है जैसे रॉन को प्रोग्राम किया गया था। थोड़ी ही देर में विनाश हो गया। ओ भाई, मारो मुझे मारो। अमीर इसका फायदा उठाते हुए इसका लुत्फ उठाते हैं। वह कई बॉट्स इकट्ठा करते हुए एक विशाल बंदर बनाता है। बाद में वह कई बॉट्स की एक झोंपड़ी बनाता है और दिखाता है कि वे सवाना को कैसे खा रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो जाता है। इस वीडियो को मार्क भी अपने पार्टनर के साथ देखते हैं। बाद में वे एक सिस्टम को अपडेट करते हैं। इसके कारण सभी बी बॉट्स निष्क्रिय हो जाते हैं। अब आए ना लाइन पे। बार्नी इन सब के लिए रॉन को दोषी ठहराता है। वह इसे उससे दूर रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ कंपनी के कर्मचारियों को बार्नी के घर तक पहुंचते दिखाया गया है रॉन की खोज करते समय। बार्नी उस शेड की ओर भागता है जहां रॉन आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो रहा था। बार्नी ने इस पर माफी मांगी और कहा कि अब हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। वह इसे इस कंपनी के कर्मचारियों को नहीं देंगे। बार्नी वहां से रॉन के साथ चलता है। वह रास्ते में सवाना से मिलता है। उसने उसके वायरल वीडियो को गंभीरता से लिया है। वह उदास भी थी। बार्नी ने फिर उससे किसी को न बताने के लिए कहा और रॉन के साथ चला गया। वे जंगल में बने छप्पर के नीचे रात बिताते हैं। बार्नी रॉन को बताता है कि उसकी मां के चले जाने के बाद से वह अकेला महसूस करता है।
अब उसके कोई दोस्त नहीं है। यह सुनकर रॉन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बार्नी की दादी और पिता को सवाना के घर पहुंचते हुए दिखाया गया है। वे उससे पूछ रहे थे कि क्या वह जानती है कि बार्नी कहां है। सवाना उन्हें कुछ नहीं बताती और बार्नी के पिता को लगता है कि शायद वह उसे समझ नहीं पाया। दूसरी ओर सवाना रिच के पास जाती है। वह कहती हैं कि लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है क्योंकि हमने बार्नी को बहुत चिढ़ाया, अब हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मार्क और उसका साथी इसे बीबॉट के कैमरे से देखते हैं। फिर उन्होंने बीबॉट्स को प्रोग्राम किया और भेजा उन्हें जंगल में। मार्क भी समझता है कि उसे इसका कार्यक्रम देखने के लिए अपने साथी से पहले रॉन तक पहुंचना होगा। रॉन की बैटरी खत्म हो जाती है। बार्नी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। दूसरी तरफ अन्य बीबॉट्स जंगल में पहुंच गए हैं। वे अपनी लेजर किरणों से रॉन और बार्नी को खोज रहे थे। दूसरे बीबॉट्स को देखकर बार्नी रॉन को पकड़कर वहां से भाग जाता है। जमीन में एक गहरी खाई थी जिसमें वे गिर गए। मार्क का साथी यह देखता है और अपनी टीम से खोज बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि वह चाहता है कि बार्नी वहीं जंगल में फंसा रहे। इस आदेश के बाद सभी बीबॉट्स वापस आ जाते हैं। रात को ठंड थी और बार्नी का अस्थमा तेजी से बढ़ रहा था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। यह देखकर रॉन अपनी बाईं बैटरी का उपयोग करते हुए बार्नी को शहर ले जाता है। सवाना और रिच बार्नी को रॉन के साथ जंगल से आते हुए देखते हैं। बार्नी की हालत तो और भी खराब थी। वे चिंतित हो जाते हैं और उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं। मार्क और बार्नी के पिता भी यहां पहुंचते हैं और बार्नी को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस आती है। यह वीडियो हर जगह वायरल हो जाता है कि रॉन हीरो लगता है और इसका फायदा मार्क के पार्टनर को मिलता है। उनका मानना है कि इस वीडियो से बिक्री बढ़ेगी। मार्क बार्नी से मिलने के लिए रॉन के साथ अस्पताल जाता है। वह बार्नी से कहता है कि मैंने तुम्हारा बीबॉट बरामद कर लिया है। बार्नी की मुलाकात रॉन से हुई और यह बदल गया। ऐसा नहीं था कि वह शुरुआत में मिला था। बार्नी ने मार्क से वह कोड डालने को कहा जो पहले डाला गया था, क्योंकि वह रॉन को पहले जैसा चाहता है। मार्क सेटिंग्स बदलता है, लेकिन पता चलता है कि कोड मार्क की कंपनी के सर्वर में है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। उनके पार्टनर ने उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया है और वहां ताला लगा दिया है। वे मुख्यालय जाकर रॉन को फिर से ठीक करने की योजना बनाते हैं। दूसरी तरफ मार्क के साथी को जनता के साथ बैठक की व्यवस्था करते हुए दिखाया गया है। वह दूसरों से कहता है कि अन्य बीबॉट्स सामान्य हैं। मार्क को अन्य लोगों के साथ कंपनी में आते दिखाया गया है। बार्नी के पिता और दादी भी उनके साथ थे। वे रॉन को ठीक करने के लिए मुख्यालय जा रहे थे। मार्क अपने रोबोट की मदद से बार्नी और रॉन को सर्वर रूम में भेजता है। मार्क के साथी को भी इसका पता चलता है। वह उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा कर्मी भेजता है। बार्नी सर्वर रूम में पहुंचता है और किसी तरह रॉन का पुराना कोड ढूंढता है। बाद में वह इस कोड को रॉन में फीड करता है और यह पहले जैसा हो जाता है। मार्क ने यह भी नोटिस किया कि रॉन केवल बार्नी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन कर रहा है, अन्य कोड का नहीं। यह उनके लिए नई और दिलचस्प बात थी। मार्क ने देखा कि बच्चे बीबॉट्स पाकर भी खुश नहीं हैं। बात यह थी कि उसका साथी उन बीबॉट्स के जरिए बच्चों की जासूसी कर रहा था। मार्क को रॉन के कोड को अन्य बीबॉट्स में फीड करने की योजना मिलती है। तो अन्य बीबॉट्स रॉन की तरह होंगे, लेकिन एक समस्या होगी। अगर वह ऐसा करेगा तो रॉन हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाएगा। बार्नी इसकी अनुमति नहीं देता है और रॉन से कहता है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए। रॉन उसे समझाता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और मजबूर होने के बाद बार्नी सहमत हो जाता है। बाद में मार्क को कोड मिलता है और वह इसे अन्य बीबॉट्स में फीड करता है। जैसे ही कोड अपडेट होता है, सिक्योरिटी वहां पहुंच जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। मार्क का साथी सोचता है, तू तो गया बेटे। मार्क सबके सामने वीडियो चलाता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसका पार्टनर उसके फायदे के लिए ऐसा कर रहा है। उसे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। खुद से बचने के लिए वह फिर से मार्क को सीईओ नियुक्त करता है और चला जाता है। अंत में 6 माह बाद का दृश्य दिखाया जाता है। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उनके बीबॉट्स अधिक दिलचस्प हो गए थे। बार्नी के कई दोस्त भी हैं। अंत में रॉन की मुस्कान कंपनी के लोगों के रूप में काम करती है। यहीं फिल्म खत्म होती है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।